नमस्कार। मैं पंडित सुधीर झा एटी न्यूज़ के माध्यम से आज बसंत नवरात्रि के विशेष उत्सव पर कुछ चर्चा करेंगे। आज प्रतिपदा से बसंत नवरात्रि आरंभ हो रहा है। आज के दिन ही नववर्ष हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार नववर्ष भी मनाया जाता है, नया साल। आज 2077 संवत को हम पूर्ण करके 2078 संवत में प्रवेश किए हैं। इसलिए आज हमारे भारतीय संस्कृति के अनुसार हमारा नया साल भी है। इसलिए आप सभी को नया साल की हार्दिक शुभकामनाएं। अब हम बसंत नवरात्रि के विषय में चर्चा करेंगे, जो आज प्रतिपदा से प्रारंभ हो रही है और इसमें विशेष रूप से देवी का पूजन, आराधना आदि किया जाता है और नवमी तक इस व्रत का पालन करके दशमी को इस व्रत को पूर्ण करते हैं। तो पूजन का विधान है कि आज संकल्प लेने के पश्चात, आज हम जिस भाव से संकल्प लेते हैं, जो प्रतिज्ञा करते हैं, संकल्प का मतलब है कि प्रतिज्ञा करना। हमने प्रतिज्ञा किया कि आज से देवी का पूजन 9 दिन करेंगे, उपवास करेंगे यथा सामर्थ्य के अनुसार। तो जो भी हम आज संकल्प लेते हैं उस संकल्प के अनुसार 9 दिन तक उस संकल्प का पालन करना चाहिए। 9 दिन तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। असत्य बोलने से बचें। नवरात्रि में व्रत उपवास में असत्य भाषा से बचें और असत्य मार्ग से भी बचें। असत्य मार्ग का अनुसरण कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि असत्य कभी भी खराब फल ही देती है और सत्य का मार्ग हमें उत्तम फल प्रदान करता है। इसलिए असत्य का धारणा न करे, सत्य का धारणा करे और देवी का पूजन करे। देवी के पूजन करने के लिए इसमें पूजन का विधान है कि 9 दिन का, एक तो 9 दिन का व्रत होता है, नवरात्रि का पूर्ण व्रत, जो प्रतिपदा से नवमी तक व्रत किया जाता है। जो साधक पूर्ण व्रत करते हैं उसके ऊपर देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है और विशेष करके जो समय के अनुसार, जिसे समय का अभाव हो, तो वो व्यक्ति अपने हिसाब से एक समय दिन में उपवास करके और सायंकाल भगवती देवी का पूजन, आराधना आदि करके, आरती करके, भोग लगा करके फिर प्रसाद, शुद्ध शाकाहारी प्रसाद ग्रहण करें। इस विधान से भी देवी का पूजन, उपवास किया जाता है। या तो फिर प्रतिपदा नवरात्रि के प्रथम दिन और नवरात्रि के अंतिम दिन देवी का पूजन, व्रत आदि करके पूजन हवन करना चाहिए। इस विधान से पूजन करें और अष्टमी को, महाअष्टमी व्रत को या नवमी व्रत को हवन करें, क्योंकि हवन का विधान दोनों दिन कहा गया है, अष्टमी नवमी दोनों दिन। अपने परंपरा के अनुसार अष्टमी या नवमी, जो भी आपके परंपरा के अनुसार हो, उसमें हवन करें। कुमारी कन्याओं का पूजन करें, उनको भोजन कराएं, वस्त्र दक्षिणा आदि दें, उनको प्रणाम करें और प्रणाम करने के समय में भाव सुंदर हो। ऐसा भाव होना चाहिए कि सर्वरूपमयी देवी सर्वदेवी मयम जगत अतो हम विश्वरूपांग तांग नमामि परमेश्वरीम। उस कुमारी कन्याओं के सामने हाथ जोड़ करके उनसे विनती करें कि हे देवी, आप ही सभी रूपों में हैं। इस सृष्टि में जितने भी स्वरूप हम देख रहे हैं, ये सब स्वरूप आपके ही हैं, आपका ही ये विश्वरूप है। सर्वदेवी मयम जगत, ये पूरा जगत आप देवीमय हैं। तो इसलिए हे विश्वरूपा भगवती देवी, मैं आपको नमस्कार करता हूँ, प्रणाम करता हूँ। इस भाव से भगवती का ध्यान करें, पूजन करें और उनका आशीर्वाद लें। नवमी तक पूजन, व्रत आदि पालन करने के पश्चात दशमी तिथि को प्रातःकाल नित्य स्नान आदि करके नित्य क्रिया से निवृत्त होने के बाद कलश का पूजन करें, अपराजिता देवी का पूजन करें और जयंती धारण करें, कलश का विसर्जन करें। उसके बाद व्रत पूर्ण करें, अन्न जल आदि ग्रहण करें। इसी विधान से देवी का पूजन करना है। और विशेष करके महाअष्टमी तिथि देवी की बहुत ही उत्तम दिन माना गया है। अष्टमी के दिन हो सके तो रात्रि में जागरण पूर्वक देवी का पूजन करें, भजन कीर्तन आदि भी करें। नवरात्र का मतलब है कि इसमें 9 दिन का जागरण होना चाहिए। अगर संभव हो तो 9 दिन रात्रि में जागरण पूर्वक जो व्यक्ति देवी का
व्रत उपवास पूजन आदि करते हैं उनको देवी की असीम कृपा प्राप्त होती है और उनके मनोकामनाएं भी पूर्ण हो जाते हैं। इसलिए प्रतिपदा से नवमी तक यथाशक्ति सामर्थ्य के अनुसार जितना आप कर सके उतना देवी का पूजन करना चाहिए, आराधना करना चाहिए। अपने गुरु के द्वारा जो दीक्षा मंत्र दिया गया है उस मंत्र का भी जप करना चाहिए, या तो देवी के मंत्रों का जप करना चाहिए, नवार्ण मंत्र का जप करना चाहिए, या राम नाम का भी जप करना चाहिए। राम नाम का भी जप कर सकते हैं, क्योंकि इसी नवरात्रि में नवमी को राम नवमी का भी व्रत मनाया जाता है। राम जी का जन्म नवमी तिथि को चैत्र मास शुक्ल पक्ष में ही राम का जन्म हुआ था, इसलिए उस रोज़ रामचंद्र भगवान का भी पूजन करें और रामचंद्र भगवान के साथ साथ उनके राम दरबार का भी पूजन करना चाहिए। राम दरबार का पूजन करें। रामनवमी को राम जी का आरती करना चाहिए, क्योंकि उस रोज़ राम जी का जन्म हुआ है। तो नवमी को रामनवमी मनाते हुए और दशमी को व्रत को पूर्ण करें, कलश पूजन आदि करके जयंती धारण करके इसी नियम से देवी का पूजन करें। एक घड़ी याद हो में पुण्याद, तुलसी संगत साधु के हरे कोटि अपराध। अगर बहुत ही समय का अभाव हो तो भी एक क्षण के लिए, जो भी समय हो, 24 घंटा में कम से कम 24 मिनट के लिए ही देवी को समय देना चाहिए, भगवान को समय देना चाहिए। इसलिए आपके पास जितना ही समय हो उसके अनुसार भगवती माता पराम्बा भुवनेश्वरी का ध्यान करें, जप आदि करें और उसी से माता प्रसन्न हो जाएंगी। उसी भगवती तो ये नहीं कहती है कि वहाँ बैठ करके पूजन आदि 24 घंटा पूजन ही करे, नहीं। पूजन का मतलब क्या है कि भाव सुंदर हो। कहा गया है कि आत्मा त्वं गिरिजामति सहचरा प्राणा शरीरंगयम पूजांते विषयोग भोग रचना निद्रा समाधि स्थिति। कहा गया है कि आत्मा त्वं गिरिजामति, हे भोलेनाथ आप ही समस्त जीवों के आत्मा है, और इस आत्मा का मति जिसको आप मन कहते हैं वो गिरिजा है, भगवती गौरी हैं। इसलिए समयानुसार जितना हो सके संभव इस बसंत नवरात्रि में देवी का पूजन करें और पूजन करने के बाद कुमारी कन्याओं का पूजन आदि करके व्रत को पूर्ण करें। जो साधक अपने घर में कलश स्थापना किए हैं उनके लिए व्रत पूर्ण करने का विधान है विजयदशमी को। विजयदशमी को ही उनका व्रत पूर्ण किया जाता है, और जो कलश स्थापना आदि नहीं करते हैं तो उनके लिए नवमी को हवन कुमारी कन्या का पूजन करके और व्रत को पूर्ण करने का विधान दिया गया है। अब नया साल के हार्दिक शुभकामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय अम्बे।